नमस्कार, योग गुरु विनय ठाकुर अर्पण के माध्यम से आज बच्चों के लिए वाई योगा फॉर किड्स का सेशन आप सबके सामने। और योगा हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये सब आप जानते हैं। आज सिर्फ बच्चों के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है और अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रोग्राम में आज अभी लाइव चल रहा है, आप जुड़े और योग के माध्यम से अपने आप को इनरिच करें। आज के टाइम में, कोरोना वायरस के टाइम में, ये एक बहुत ही अच्छा साधन है। आप सबको जुड़ना है। आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, इम्यूनिटी, लाइफ स्टाइल डिजीज़, इन सब से आप अपने आप को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। वेट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। तो बच्चों शुरू हो जाए। आज सबसे पहले मैं आपको कुछ आसन को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको खड़े होकर के कुछ आसन के बारे में बताना चाहूँगा और काजल जो बैठी है बगल में, जो योग एक्सपर्ट है, ये आपको बताएंगे कि ताड़ासन, सबसे पहले आपको ताड़ासन करना है और ताड़ासन के माध्यम से आप कैसे अपने आप की बॉडी को बिल्कुल फ्लेक्सिबल, फुल स्ट्रेच रख सकते हैं अपनी बॉडी को। ये बहुत ही ज़रूरी है। आज सुबह उठे आप इस आसन को जरूर करें 10 से 15 बार। इसमें पूरी बॉडी की स्ट्रेच होती है। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी हाइट को इस आसन के माध्यम से आप बढ़ा सकते हैं। इमीडिएट आपकी बॉडी को लगेगा कि आप एनर्जाइज हो गए। आप काजल जी करके दिखाइए एक बार ताड़ासन कैसे करते हैं। बिल्कुल अपने पंजों पर आप खड़े हो जाएं, दोनों हाथ को जोड़ें, श्वास भरते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, मैक्सिमम टोज के ऊपर अपने आप को खड़ा करें। श्वास छोड़ दें, श्वास सामान्य नॉर्मल ब्रीदिंग के थ्रू लंबा श्वास ले, भरे, छोड़े। 5 से 10 सेकंड के बाद फिर अपनी सामान्य पोजीशन पर आ जाए। इस क्रिया को हमें दोहराना है 5 से 10 बार। एक बार और करके मैं आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। ब्रीदिंग का पूरा सिंक्रोनाइजेशन होगा इसमें। आप जब अपने टोज के ऊपर जब आप खड़े होंगे तो लंबा श्वास भरते हुए आप पूरे गर्दन को, स्पाइन पे अपने ध्यान को लगाएंगे कि जो हमारा बॉडी जो बिल्कुल स्टिफ था वो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल होता जा रहा है। पूरी स्ट्रेच आ रही है बॉडी में, आईज में स्ट्रेच आ रही है, हाथों में पूरा, शोल्डर पे पूरा स्ट्रेच आ रहा है। ध्यान रहे कि हमारी हाथ जो सीधी होगी वो बिल्कुल अपने कानों के बिल्कुल, ईयर्स के बिल्कुल पैरेलल रखेंगे। चेहरे पर सामान्य भाव। इस क्रिया को दोहराएं, 4 से 5 बार इस क्रिया को दोहराएं। यह बहुत ही बढ़िया आसन, ताड़ासन। आप सारे बच्चों से यह रिक्वेस्ट है कि इस आसन को आप दिन में 10 बार जरूर करें। ये मुश्किल से 10 बार करने में आपका 5 मिनट का समय लेगा और इसके फायदे, इसके जो थेरेपेटिक एडवांटेजेस हैं वो अनलिमिटेड है। आपको कुछ ही दिन में पता चलेगा कि आपकी हाइट
बढ़ने लगी है, कुछ ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे कि आपकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। आप एक बार और करके दिखाइए ताड़ासन की क्रिया। कानों के बिल्कुल पैरेलल, सांस भरते हुए ऊपर, एक्सहेलेशन, थोड़ी देर के लिए नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, फिर हाथों को छोड़ते हुए सामान्य पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन। मैक्सिमम स्ट्रेच देना है अपने टोज के ऊपर, अपने बॉडी को अपलिफ्ट करना है। बहुत ही बढ़िया। अब हम बच्चों, तो आपको समझ में आ गया, ये ताड़ासन करना है, बहुत जरूरी है। इसको अंग्रेजी में पाम ट्री पोस्चर कहते हैं। पाम ट्री आपने देखा होगा कितना लंबा होता है, बहुत ही लंबा। तो इस आसन का नाम भी इसी पर्पस से रखा गया है कि आपकी हाइट जो है वो पाम ट्री की तरह हो जाए, बिल्कुल आप लंबे हो जाएं, अच्छे दिखें। इसके लिए किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, आप 2 महीने इस आसन को करें, रेगुलर करें, हो सके समय निकल सके तो शाम को भी करें। आप देखिए इसका फायदा आपको 2 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। अब जो मैं आपको दूसरा आसन बताने जा रहा हूं, मैं भी खड़ा हो जाता हूं, मैं भी आपके साथ। अब जो मैं आपको आसन बताने जा रहा हूं वो है वीरासन। इसको वॉरियर पोज कहते हैं। ये वॉरियर नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये वॉरियर का मतलब क्या है। इसमें सबसे पहली बात जो वॉरियर पोज करेंगे, सबसे पहली बात आपको लगेगा कि आपके मन का जो डर है, चाहे किसी भी चीज से, चाहे वो एग्जाम का डर है, चाहे किसी रिजल्ट से डर लगता है, किसी भी तरह का फियर जिसको फोबिया कहते हैं, वो फोबिया आपके दिमाग से हट जाएगा। पहले मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाता हूं कि इसको कैसे करते हैं और इस पर चेहरे का भाव भी कैसे रखते हैं। प्लीज एक बार करके दिखाइए। बिल्कुल ठीक, आगे ले जाइए और दोनों हाथों को सामने, बिल्कुल दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लाइए और दाएं घुटनों को आगे मोड़िए। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप बच्चों इस पोस्चर को देखिए, इससे आपके चेहरे पर भी देखो कि कैसा लग रहा है। ये आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी देगा, फ्लेक्सिबिलिटी, थाइज और जॉइंट्स की मसल्स की एक्सरसाइज आपकी हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड हमें बिल्कुल खिंचता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। आप रुकिए, श्वास की गति सामान्य रहेगी, फिर सामान्य पोजीशन में आना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है। अब इसी क्रिया को दूसरे पैरों से दूसरी तरफ, उसी तरह से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, पैरों में पूरा स्ट्रेच, बहुत ही बढ़िया। चेहरा हमारा सन फेसिंग रहेगा, स्काई फेसिंग आप चेहरे को रखिए, वीरता का भाव, बहुत ही बढ़िया। आप सब बच्चे इसको 3-3 बार दोहराएंगे। इस आसन को 3 बार करना है। इसके फायदे मैं फिर आपको गिना रहा हूं। इसके माध्यम से आपके थाइज और नीज की मसल्स का एक्सरसाइज होगा, बहुत ही बढ़िया। श्वास के दौरान नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी मिलेगी, माइंड स्टेबल होगा। ब्रीदिंग के साथ आप इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, यह लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजनेशन की मात्रा को रेगुलेट करेगा। ये सारे फायदे हैं इसके। और दूसरी बात, आपको किसी भी चीज से डर लग रहा है तो आप इस वीरासन के, आज तो सिर्फ मैं एक पोज बता रहा हूं आपको, इसके 3 पोजेस हैं, 3 फेजेस हैं। धीरे धीरे अगली क्लास में, अगले सेशन में हम आपसे जुड़ेंगे और इसके 3 वॉरियर फेज को हम आपको बताएंगे। और ये बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। तो आप सबको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया? बहुत ही बढ़िया।
अब हम एक तीसरा आसन जो स्टैंडिंग पोज है, ट्रायंगल का नाम तो आप सब ने सुना होगा, त्रिकोण। अब जो हम करने जा रहे हैं वह है त्रिकोण आसन। इट इज नोन एज ट्रायंगल पोस्चर। ट्रायंगल की तरह अपनी बॉडी को शेप देना है और इसके फायदे, इसके थेरापेटिक एडवांटेजेस बहुत सारे। आप एक बार करके दिखाएं कि कैसे। हाँ, इस पे इधर आ जाइए। दोनों पैरों में कम से कम 4 फीट का गैप, बॉडी को बिल्कुल स्टेबल, श्वास भरते हुए एक हाथ को अपने कानों के सहारे लेते हुए बिल्कुल दूसरे पैरों के छोर को छूना है। श्वास जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है बिल्कुल हम सामान्य रखेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 5 से 10 सेकंड के लिए इस पोस्चर में रखेंगे अपने आप को। फिर श्वास भरते हुए हम नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। प्लीज, बहुत ही बढ़िया। हाथ को धीरे धीरे श्वास के साथ ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। 3 से 4 फीट का गैप नीचे, बिल्कुल हमारे हाथ कान के सहारे लगे हो। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऊपर, फिर नीचे। त्रिकोणासन के फायदे बहुत सारे। त्रिकोणासन में सबसे पहले आपको त्रिकोणासन के बहुत सारे फायदे हैं। अब बताइए, आप त्रिकोणासन के फायदे कुछ। पैरों को मजबूती मिलती है। जो बच्चे ओबेसिटी के शिकार हैं, जिनको थोड़ा मोटापा है, साइड से कमर की जो चर्बी है वो कम होती है। श्वास, लंग्स में बहुत ही ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है। पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। बैक जो स्पाइनल कॉलम है उसका भी प्रॉपर एक्सरसाइज इसके थ्रू हो पाता है। एक बार और आप त्रिकोणासन करके दिखाइए। लंबा श्वास भरिए, सारे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। होल्ड कीजिए, श्वास बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। 5 से 10 सेकेंड इस पोजीशन में रखिए अपने आप को। फिर श्वास भरते हुए आप सामान्य पोजीशन में आइए। बहुत ही बढ़िया। 3 से 4 बार इस आसन को दोहराना है। 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट। बहुत ही बढ़िया। ध्यान रहे कि बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह का कोई स्टिफनेस आप फील न करें, कोई भी अकड़न जकड़न आप फील न करें। ये बहुत जरूरी है। इसमें बिल्कुल आराम से अपनी बॉडी की लिमिटेशंस को भी समझे। बच्चों, आप अपनी बॉडी की लिमिटेशंस को भी समझिएगा। अगर पहले हफ्ते आप पूरी तरह से अपने आप को बेंड नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, जितना ही बेंड कर पाते हैं आप कीजिए। धीरे धीरे 2 हफ्ते में, within a fortnight, within a month, you will achieve your target. लेकिन सबसे पहला हमें अपनी बॉडी की लिमिटेशंस को समझना है कि हमारी बॉडी कितना अलाउ कर रही है। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है अपने शरीर के साथ। बहुत बढ़िया। आ जाइए नॉर्मल पोजीशन में। बिल्कुल ठीक। अभी हम आपको 3 आसनों के बारे में बताया। सबसे पहले ताड़ासन आपने करना है, जिसमें फिर से एक बार मैं रिमाइंड करता हूं आप सबको कि ताड़ासन करना है। टोज के ऊपर पैरों को लेकर के पूरे शरीर को ऊपर ले जाना है। दूसरा जो हमने आपको करवाया, दूसरा पोस्चर हमने क्या किया था? वीरासन। दूसरा पोस्चर हमने वीरासन किया। उस वीरासन के माध्यम से आपको बताया कि इसमें आपका जो कोई भी फोबिया है वो हट जाएगा, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होएगा, स्पाइनल कॉलम का एक्सरसाइज होगा, स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तीसरा आसन जो मैंने अभी बताया, ये तीसरा आसन है त्रिकोण आसन, जिसको ट्रायंगल पोस्चर कहते हैं। इसमें 4 फीट का गैप रखेंगे दोनों पैरों के बीच में। फिर एक साइड से अपने हाथों को उठाकर श्वास को भरते हुए दूसरी तरफ
हम अपने बॉडी को बेंड करेंगे और सेम रिवर्स दूसरे साइड भी ऐसा ही हमें करना है। मुश्किल से आपको तीनों आसन करने में शायद 15 मिनट का समय लगेगा, 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। आप इसको 3-3 बार, शुरुआत में 3 बार और इसको बढ़ाते हुए 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद आप इसको 5 बार भी कर सकते हैं। 1 महीने 2 महीने आप करके देखें, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। और सारे पेरेंट्स से अगर आप देख रहे हैं तो आप जरूर अपने बच्चों को इनकलकेट करें कि ये चीज़ एवरीडे बेसिस पर वो करें। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अब हम आपको लाइंग ऑन द बैक, आज समय थोड़ा कम है तो सबसे पहले, क्योंकि हमें प्राणायाम भी करना है लास्ट 10 से 15 मिनट में, तो अब हम आपको जो करके दिखाते हैं वो कमर के बल लेट के लाइंग ऑन द बैक 3 एक्सरसाइज, 3 आसन करने हैं। उन आसनों के नाम में पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें करना है पवन मुक्त आसन। दूसरा, आप लिख भी लीजिए कहीं पे, अगर आपके पास कोई कॉपी पेन है या कोई पेरेंट सुन रहे तो आप लिख लीजिए। दूसरा जो हमें करना है वो है नौकासन, जिसको अंग्रेजी में बोट पोस्चर कहते हैं। और तीसरा सेतु बंधासन, ब्रिज पोस्चर, ये करना है। ये आपको पहले 15 दिनों के लिए मैं बता रहा हूं, जिसकी प्रैक्टिस, जिसका अभ्यास आपको करना है। और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें मुश्किल से आपको 20 से 25 मिनट का समय आपको देना है। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि कैसे आपको पवन मुक्त आसन करना है। शुरू कीजिए। बिल्कुल लेट जाएं, श्वास की गति, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल, इनहेल और एक्सेल। दोनों पैरों को फोल्ड करें, अपने दोनों हाथों से पैरों को इसके पकड़े, ग्रिप बहुत अच्छी तरह से लगाएं कि बीच में छूटे ना। आप श्वास को छोड़ते हुए शरीर को ऊपर की तरफ ले जाएं और चिन को आप लगाएं, पैरों में पूरा स्ट्रेच आगे की तरफ देते हुए। ब्रीथ बिल्कुल नॉर्मल, 4 से 5 सेकंड का समय आप इस पर दें, फिर सामान्य स्थिति में आ जाए। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। बहुत ही बढ़िया आसन, पाचन क्रिया के लिए, ओबेसिटी को कम करने के लिए, पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। जब आपका चिन्ह आपके पैरों में, नीज में जब आपका टच करने लगेगा, आप समझ जाएंगे कि हमारी बॉडी कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी। पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते शायद ना हो, लेकिन ये जरूरी है, ये जरूर है कि आप महीने के आखिर तक आप जरूर इसको टच कर पाएंगे। कुछ बच्चे जो थोड़े ओवरवेट हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी शुरुआत में, लेकिन जरूर ट्राई करें, करना है, जरूर करें। एक बार और आप करके दिखाइए पवन मुक्त आसन। बिल्कुल श्वास को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ, पैरों में पूरा स्ट्रेच, शरीर, चेहरे पर बिल्कुल शांति का भाव। बहुत ही बढ़िया, होल्ड करें 5 से 10 सेकेंड, फिर सामान्य पोजीशन में आ जाए। बहुत ही बढ़िया, इसको कम से कम 5 बार करें। बच्चों आपको समझ में आया? बताइए, एक बार समझ में, और फिर दिखा दूं? चलिए एक बार और करके दिखाइए, तीसरी बार। बहुत ही बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कर रहे होंगे इसको। गुड, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। परफेक्ट। अभी आपने जो देखा, दिस इज नोन एज पवन मुक्त आसन। अब इसका नाम पवन मुक्त आसन क्यों? क्योंकि किसी भी बच्चे को तो वैसे होती नहीं है, बड़ों को गैस की प्रॉब्लम है, फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम है, जिसको अंग्रेजी में फ्लैटुलेंस कहते हैं, तो उससे इससे जरूर छुटकारा मिलता है। ये बहुत ही अच्छा आसन है, पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया। थोड़ी देर के लिए बॉडी को रिलैक्स करें, लंबा श्वास लें
लंबा श्वास छोड़े, बॉडी आपका रिलैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम आपको नौकासन के बारे में बताएंगे। जब भी आप ऐसे पोस्चर में आते हैं, आप 5 बार गहरा लंबा श्वास लें। हर यौगिक आसन करने के बाद 5 बार लंबा श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ें। आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। फिर दूसरे आसन की तरफ आप बढ़ें। आर यू रेडी फॉर ऑल? चलिए शुरू करते हैं। फिर दूसरा आसन, लाइंग ऑन द बैक। ध्यान कीजिए, ये है नौकासन। आप सबने बोट देखा होगा, नाव देखा होगा, उसकी शेप देखी होगी। अब जो हम आसन बताने जा रहे हैं उसमें आप देखिए कि हमारे शरीर की जो बनावट है वो बिल्कुल बोट के जैसे हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि श्वास को, ब्रीदिंग को कैसे सिंक्रोनाइज करना है। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। योग और अदर एक्सरसाइजेज में यही फर्क है। All the asanas of yoga have been totally synchronized with breathing. And why is breathing important? The breathing is important because the oxygenation of our body is very, very important. You might know that our lungs has this capacity that it can be stretched to the football ground. How it can be? Because it has million and trillion of sacs, alveoli sacs, and it can be expanded just by opening it. How will it open it? Just by breathing. So each and every asanas have been synchronized with breathing exercise, with breathing. Every time we breathe in and breathe out. This is very important to keep in your mind. शुरू करते हैं बच्चों। देखो आप नौकासन में क्या करना है, श्वास भरना है और श्वास को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखिए और श्वास को छोड़ते समय छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं, शरीर के ऊपरी और नीचे भागों को भी, और दोनों हाथों को बिल्कुल बढ़िया देखिए, बिल्कुल नौकासन। इसमें आप बॉडी को स्टेबल कीजिए, रोकिए थोड़ी देर के लिए, 5 सेकेंड भी नहीं हो रहा है तो 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड तक रोक के रखिए। फिर आप धीरे 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 श्वास को हुए नॉर्मल पोजीशन में आए। रोकते समय ब्रीदिंग बिल्कुल ही नॉर्मल रहेगी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बिल्कुल ही हमारा नॉर्मल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जो बच्चे ओवरवेट हैं उनको ये जरूर करना है, इससे वेट लॉस करने में बहुत ही मदद मिलती है। एक प्रिकॉशन ये भी रखना है, किसी को अगर बैक की प्रॉब्लम है, किसी को दर्द हो रहा है, तो वो इस आसन को ज्यादा ना करें, 2 से 3 बार ही करें, उससे ज्यादा ना करें। एक बार आप और करके दिखाइए, बिल्कुल सामान्य, हाथों को थाइस के ऊपर रखें, श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएं, श्वास को खाली करें, उस पोजीशन में रोकें, पैरों में पूरा स्ट्रेच देते हुए आगे की तरफ, बहुत ही बढ़िया। फिजिकल और मेंटल बैलेंस के लिए, ओबेसिटी को कम करने के लिए, स्पाइनल कॉलम को एक्सरसाइज के लिए ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है। योगासन बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बहुत ही बढ़िया, गुड। फिर से शरीर को ढीला छोड़िए, आप 5 बार लंबा श्वास लीजिए, लंबा श्वास छोड़िए, इनहेल एंड एक्सहेल, इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी। क्या बच्चों कुछ अच्छा फील कर रहे हैं आप करने के बाद? I hope so that you will definitely feel much better after doing that. आपने शायद आपने लिख लिया होगा, इसको जरूर लिख के रखें। इसको फिर दोहराता हूं, इससे पहले जो आपने किया पवन मुक्तासन, और ये जो आपने देखा अभी ये है नौकासन, दिस इज बोट पोस्चर, ठीक है। अब तीसरा पोस्चर जिसको हम ब्रिज पोस्चर के नाम से जानते हैं, सेतु बंधासन। नॉर्मल पहला सेतु बंधासन की क्रिया, अपने दोनों घुटनों को मोड़िए, 90 डिग्री की तरफ बना के रखिए, अपने मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी को अपलिफ्ट करना है मैक्सिमम, श्वास भरते हुए अपलिफ्ट कीजिए इसको, और अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। नहीं होता कोई बात नहीं, पैरों को मैक्सिमम और उठाइए। देखिए यह एक ब्रिज पोस्चर का फॉर्म हो गया,
आप सब ने पुल देखा होगा, ब्रिज देखा होगा, ब्रिज की तरह हमारा ये पोस्चर है योगासन। ब्रीदिंग कैसे रखनी है? श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर ले जाना है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगा। वहां श्वास खाली कीजिए, एक्सेल एंड रिलैक्स। फिर श्वास भरते हुए आप नीचे की तरफ आए, धीरे धीरे, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। बॉडी की लिमिटेशंस को हर समय समझना है। पहले दिन अगर हम अपने पैरों को नहीं टच कर पाते, नहीं पकड़ पाते, कोई बात नहीं, आपके हाथ जहां तक जाए वहीं तक बना के रखिए। फिर से दोबारा शुरू कीजिए, श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर ले जाना है, रुकना है वहां पर कुछ देर के लिए। बहुत ही बढ़िया। और फिर शरीर को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। गुड, बहुत ही बढ़िया। अभी आपने 3 पोस्चर आपने स्टैंडिंग के किए। ये 3 पोस्चर आप जो कर रहे हैं वो आपने लाइंग डाउन पोस्चर्स किए, लाइंग ऑन द बैक। अब जो हम करेंगे, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और मेरी बातों को आप ध्यान से सुने। थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद लाइंग ऑन द स्टमक, पेट के बल लेटना है। और उस पर भी हमें 3 आसन, 2 या 3 आसन के बारे में हम आपको बताएंगे। और ये बहुत ही जरूरी है, जब आप लाइंग ऑन द बैक करते हैं तो लाइंग ऑन द स्टमक आप जरूर करें, कि सो डैट आपकी फिजिकल बॉडी का एक बैलेंस इससे बन जाता है। आपके लाइंग ऑन द बैक करने के बाद जब आपको कोई दर्द या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, वो सारी चीजें जब आप लाइंग ऑन द स्टमक में करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। रिवर्स पोज, पहले सबसे पहले अब एक बार आप लाइंग ऑन द स्टमक आ जाइए। और सबसे पहले आपको जो मैं बता रहा हूं वो है भुजंग आसन, दैट इज नोन एज कोबरा पोस्चर। सांप को, स्नेक को हिस करते हुए कितनों ने देखा है? आप सब देखेंगे कि इसमें बिल्कुल हमारा कोबरा की जैसा बॉडी जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है। अपने शोल्डर के साथ अपने हैंड का स्टैंड लेकर के बॉडी को अपलिफ्ट करेंगे श्वास भरते हुए, और फिर वहां रुकेंगे और वहां पर 5 से 10 सेकंड तक हमें पॉज देना है। और फिर इस क्रिया को हमें 5 बार दोहराना है। आप देखिए, हमारे हाथ बिल्कुल शोल्डर के करीब, चिन का सपोर्ट नीचे, पैर पीछे, पैरों को बिल्कुल जोड़ के रखना है। श्वास भरते हुए हम शरीर को ऊपर लाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। फेस स्काई हेडिंग हो जाए और अच्छी बात है। गुड, रुके वहां, आप मन ही मन 5, 5 और 10 तक की काउंटिंग करें। और फिर धीरे वहां पे श्वास को खाली करना है, एक्सेल करना है टोटली। फिर धीरे से नीचे ले जाए। आप फील करें कि कैसे हमारे थाइज में प्रेशर आ रहा है, पूरी बॉडी में कैसे हमारा चेस्ट ओपन हो रहा है, इससे कितनी ज्यादा ब्रीदिंग हमने लिया है, शोल्डर पे हमारा क्या इफेक्ट आ रहा है। आप बिल्कुल इसको फील करेंगे। स्पाइनल कॉलम जो है आप दिन भर पढ़ते रहते हैं मोबाइल के सामने, कंप्यूटर के सामने, जो आज ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है। उस स्टिफनेस से आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे जब आप इस क्रिया को सिर्फ 5 बार करेंगे। सिर्फ 5 बार, बिगनिंग में, बिगनर्स के लिए सिर्फ 5 बार कीजिए। एक बार और करके दिखाइए। लंबा श्वास, बहुत ही बढ़िया। फेस स्काई हेडिंग, पैरों में पीछे पूरा स्ट्रेच, पैरों को जोड़ के रखें। बहुत ही बढ़िया। पूरा का पूरा एक्सहेलेशन ऊपर होने के बाद फिर धीरे 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 आप नीचे। गुड बच्चों, तो आपको समझ में आया ये भुजंगासन करना है और ये जरूर करना है, इसको स्किप नहीं करना। ये बहुत ही कारगर आसन है। इसमें पहली चीज, लंग्स के अंदर एयर की बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड के चांसेस बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉलम हमारा ठीक हो जाता है। शोल्डर की बेस्ट एक्सरसाइज है। थाइस के लिए भी, थाइस और बैक में प्रेशर आता है जिससे आपको किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता। हमारे पूरी बॉडी को एनर्जाइज करता है ये, और ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर हो जाता है।
ये इतने सारे एडवांटेजेस हैं इसके। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आप देख रहे हैं कि रिलैक्सेशन का पोज क्या है, या फिर आप बालासन में आप लेट जाएं, या बालासन के थ्रू आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब एक आसन आप धनुरासन देखिए। ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। बो एंड एरो, आपने देखा है एरो का और बो का क्या शेप होता है, बस उसी शेप में अपनी बॉडी को ले जाना है। कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखना बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। योगा बस एक प्रैक्टिस मांगता है। जैसे आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, इन द सेम वे एवरी डे एक फिक्स टाइम पे आपको इस योग की प्रैक्टिस करनी है। अंग्रेजी में आपने सुना है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सेम चीज है। देखिए, अब आप देखिए धनुरासन करके दिखाइए। दोनों पैरों को मोड़िए, हाथों को ले जाइए पीछे। अब श्वास भरते हुए पूरी बॉडी को, पैरों को भी और इधर उठाइए। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल, होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकंड तक के लिए। ये बहुत ही बढ़िया आसन है। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। थाइस और नीज की एक्सरसाइज भी इसमें होती है। किसी को अगर बैक पेन हो रहा है तो वो चीज बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। नेक की एक्सरसाइज, शोल्डर की एक्सरसाइज, बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स हो जाइए। तो बच्चों, कितनों ने ट्राई किया? आप सबने ट्राई किया? इसको कीजिए, इसको ट्राई, देखिए कि कितना अच्छा आसन है। हो सकता है कई बच्चों ने अभी उनके हाथ पैरों को पकड़ने में ना पहुंच पाए, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो। 2 दिन 3 दिन की कोशिश में आपको लगेगा कि हम पूरी अच्छे से इसको कर पाते हैं। आप कर पाएंगे और इसका पूरा एडवांटेज आपको मिलेगा। खास करके बच्चे जो आज टेबल पे नहीं पढ़ते, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं या फिर कंप्यूटर के सामने हैं, उनके लिए ये आसन बहुत ही जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन, बी टाइट, इट्स अ गुड बैलेंस। पूरे बॉडी को स्टेबल करना। कीजिए, एक बार और करके दिखाइए। बहुत ही बढ़िया। बस श्वास ठीक है। इसमें आप सी सॉ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे करके दिखाइए। यस, गुड, 1। ये सी सॉ मेथड है। अगर कोई कर पाता है तो आप इसको भी कर सकते हैं। ऊपर जाते टाइम श्वास लेना है, नीचे जाते टाइम श्वास छोड़ना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रुक जाइए, गुड, रिलैक्स। तो बच्चों, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के ब्रीदिंग करो। 2 से 5 मिनट तक का 2 से 5 बार आप अपने ब्रीथ को रेगुलेट करो, रिलैक्स हो जाओ। फिर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे आपके साथ 10 मिनट। Breathing exercise, which is known as pranayam, it is an integral part of yoga that cannot be separated. You do asanas, sometimes you do asanas, it is much more better. Sometimes you do not manage time to do asanas, at least you do pranayam. Do pranayam. This is very, very important. आपको अभी बताएंगे 3 प्राणायाम के बारे में। हम आपको बताएंगे जिसमें आपको पहला अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी, ये 3 करने हैं। उठ जाइए, बैठिए। पहले लंबा श्वास 3-4 बार, बॉडी को रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। इनहेल एंड एक्सहेल in a proper synchronization. Just relax. You feel relaxed. Inhale properly and exhale properly. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कभी बैठकर अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को, हमने तो पढ़ा रिस्पिरेटरी सिस्टम, साइंस में, बायोलॉजी में मेजर पार्ट पढ़ा रिस्पिरेटरी सिस्टम, कि हम ऐसे सांस लेते हैं, ब्रोंकाई,
ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमें सांस कैसे लेना है, हमें ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो योग प्राणायाम ये आपको सिखाएगा। आप सबसे पहले कभी भी वैसे भी बैठे हो तो आप रिलैक्स होने के लिए सबसे पहले 5 बार लंबा सांस लें और लंबा सांस छोड़ें। ये आपके सिंपैथेटिक नर्व्स को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। आप बिल्कुल टेंशन रिलीज करेंगे। टेंशन का मतलब ये नहीं आपकी पढ़ाई का टेंशन, आपके होमवर्क का, एवरीडे रूटीन में आपके लाइफ स्टाइल रिलेटेड स्ट्रेस, इन सबको आप फील करेंगे कि नहीं, आप बिल्कुल धीरे 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 ग्रेजुअली आप रिलैक्स हो रहे हैं। पहला प्राणायाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आप अपने राइट हैंड के राइट अंग को, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए। इनहेल, क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कीजिए। पूरा का पूरा एक्सहेलेशन, फिर थोड़ी देर के लिए रिटेंशन, रुकिए वहां थोड़ी देर के लिए। फिर से लंबा एक्सहेलेशन, इनहेलेशन सॉरी, लंबा सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, close the right nostril, open your left one, exhale properly। ध्यान ये रखना है कि जब आप इनहेल करते हैं तो जब एयर, जो ऑक्सीजन आप लेते हैं उससे चेस्ट कैविटी वो दिखेगा कि आपने इनहेल किया। जब आप एक्सहेल करते हैं तो पता चलेगा कि ये एक्सहेलेशन हो रहा है। इस क्रिया को कंटिन्यूअस हमने 5 मिनट बिना किसी ब्रेक के करना है। बच्चों, ये अनुलोम विलोम का प्राणायाम एक बहुत ही यूजफुल प्राणायाम आप सब के लिए, आप सब एक मेंटल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए दिस इज द बेस्ट प्राणायाम दैट यू ऑल हैव टू डू। करना ही करना है इसको। पूरे बॉडी को, ब्लड को ऑक्सीजनेशन में हेल्प करता है, स्ट्रेस को रिलीज, आपको डी स्ट्रेस को रिलीज करके आपको डी स्ट्रेस करेगा। बहुत सारे ऐसे आर्टरीज और वेन्स कई लोगों को इवन इन कम उम्र में भी ओबेसिटी के कारण, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक्स के कारण जो बंद हो जाते हैं, ये इसको ओपन करने में मदद करता है। आपकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल बेटर हो जाएगा। बस एक बार आप जुड़ के देखें, एक बार जुड़े, आप 5 मिनट का अभ्यास ये 1 महीने तक करके देखें। किस तरह के फायदे आपके शरीर पर मिलते हैं ये आपको खुद पता चल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है और इस प्राणायाम का याम बच्चों आपको याद रखना है। दिस इज नोन एज अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब समय की थोड़ी जल्दी है, मैं आपको दूसरा प्राणायाम बताता हूं, वह है कपाल भाती। एज इट नेम सिग्निफाइज, कपाल और भाती, भाती वॉज ए इंस्ट्रूमेंट काइंड ऑफ थिंग
that the carpenter used to make it heat to the iron and other kind of thing, and it used to become absolutely red, and then it was to be given a desired shape. तो आपको इसमें करना क्या है, ये बेलोज है, इसमें आपको बस एक्सेल करना है, इनहेलेशन पर बिल्कुल ही ध्यान ना दें। आप देखें, आप किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं, सुखासन, आप वज्रासन में बैठ जाएं, ये पोस्चर्स भी ले सकते हैं, दोनों हाथों को सीधा, शक्ति मुद्रा भी लगा सकते हैं आप ऐसे, आंखें बंद, आंखें खुला भी रखिए, और बस क्या करना है, श्वास बाहर करना है और उसके हिसाब से पेट को अंदर करना है। मैं आप सबसे कहूंगा कि जब आप कपालभाति करें, आप ज़्यादा ना कर पाएँ तो आप 30 बार 25 बार इसको एक स्ट्रोक में जरूर करें, एक बार में 25 बार, शायद 15 से 20 सेकेंड 25 सेकेंड में आपका ये पूरा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, बॉडी को रिलैक्स करें, फिर दोबारा शुरू करें। एक बार मैं फिर आपको 30 सेट लगा के दिखाता हूँ, आप काउंट कीजिए कि कितना समय लगा। बार, मुश्किल से 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड ऐसा ही लगा होगा। तो आप सबसे है कि पहले इसको बढ़ाएं धीरे धीरे, 30 बार, 50 बार, 100 बार। जब आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप इसको करने लगेंगे, आपका खुद मन लगेगा इसमें, आप खुद समझेंगे कि इसको कम से कम 200 बार बढ़ करें, 500 बार करें, और ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, बॉडी के अंदर जो 24 आवर्स में जो आपने टॉक्सिक्स जो आपने खाए हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, पॉल्यूशन के थ्रू, जो हमारी बॉडी के अंदर आया है, उस सब को हम एक्सलेशन के थ्रू, एट ए स्ट्रेच एक्सलेशन के थ्रू, लगातार जो हम एक्सेल करते हैं उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर पाएंगे और आप अपने फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी को जोड़ पाएंगे। दूसरा, डाइजेशन आपका बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इंटरनल ऑर्गन्स का एक्सरसाइज जो आपने कभी नहीं किया, गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियास जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, एक डायबिटिक पेशेंट के लिए पैनक्रियास का फंक्शन होना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत कम उम्र में देखा गया है कि कम उम्र के बच्चे टाइप 1 डायबिटिक हो जाते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही जरूरी है ये करना, कपालभाति। पैनक्रियास को एक्टिवेट करके रखेगा। डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो जूसेस सिक्रीट करती है, ऑटोमेटिकली जूसेस का सिक्रीशन प्रॉपर हो जाएगा, आपकी डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। आप एक बार जुड़े और जरूर करें। तीसरा प्राणायाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही मजेदार प्राणायाम, एंड दिस इज नोन एज भ्रामरी। एक बार आप करके दिखाइए भ्रामरी, मैं बताता हूं बच्चों को। अपने हाथों को फोरहेड पे ले जाए, एक फिंगर को फोरहेड पे रखें, 3 फिंगर से आईज को डेलिकेटली क्लोज करें, बिल्कुल आराम से ईयर लोब्स को थंब से इसको बंद करें, लंबा श्वास लें, sound, humming sound that you have to produce from your throat, आप करें। It will create the vibrations, ये vibrations को create करेगा, और this is a good vibration। साइंटिफिकली रिसर्च किया गया है कि जब आप इसको वाइब्रेट करते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला,
जो हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं उसमें 300% ब्लड का फ्लो इमीडिएटली बढ़ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, आपका पढ़ने में दिल लगने लगेगा। पढ़ने में नहीं, जो भी काम आप करेंगे उसमें दिल लगाकर आप करेंगे, और आपके मेंटल हेल्थ को भी बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा। आप इस 3 प्राणायाम को इस हफ्ते के लिए आप जरूर करें। आज का सेशन मैं यहीं खत्म करता हूं। अगले संडे को फिर मैं आप सबसे मिलूंगा, और अगले सेशन में मैं फिर कुछ खास ऐसे टिप्स लेकर के आऊंगा जिसको कि आप आधे घंटे 40 मिनट तक करेंगे, और फिर योग के बारे में एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। नमस्कार।